से सब अंग सजा दे, रसना पे हरि नाम रसना पे हरि नाम दयावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम आवे। भूषण से सब सजावे, रसना से हरि नाम दयावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए पे। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरव पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश राम को जय तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कनन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वजा विराजे कांधे मुख धरि लंक जरावा। तिम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रायस गावे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कही सभय कहारे। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम सियाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वर सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन परवाना खेलो ढाई मधुर फल गाना। प्रभु मोदिका मिली मुख माही जल विलांग गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते दुर्गमया नाथ तुम्हारे जेते। राम तुम्हारे तुम रखवारे होत नया क्या बिनु पैसारी। सब दुख लाय तुम्हारे दरना तुम रखत चाहूं तो डरना। अपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाथ में कापे। होते पे निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे। नाथ रोग हरे सब पीरा। जबर निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन प्राण जो लवे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और बनारस जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अस से जानकी माता राम रसायन सायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंतकाल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कीर्तन करई हनुमत से सोम सुख करई। जगत कटै बिटै सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बल बीरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्यवान जन कोई सुधि वंदि महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुम
तुलसीदास सदा चेरा नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मोर तुरो राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु हर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय हिताय नारायण 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 मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे गंगातरंगरमणे जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारो वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् गंगातरंगरमणे जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् उल्लंघसिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवने जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददालङ्का नमाम्यहं प्राञ्जलिम् जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की राय मंगल मूरत मारुत नंदन सकल अमंगल निकंदन करार बिंद न पदार बिंद मुखार बिंद बिन विषयंत करार बिंदेन मुखार मुखार बिंदे बिन वेशयन्तं पटस्य पात्रस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि पटस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पीवा स्वामृत में
पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयनं निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मध्यः सुखं शयनं निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मार्गात् निश्चितं धनमयतं मृगन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति निश्चितं तन्मयतां प्रजान्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ताधिनाशराणि गोविन्द दामोदर माधवेति समस्त भक्ताविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने हृदमेव सारं दुःखावसाने हृदमेव गेयं सुखावसाने हितमेव सारं सुखावसाने हितमेव गेयम् देहावसाने हृदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति देहावसाने हितमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशं गोपाल गोवर्धन नाथ वेत्रौ श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशं गोपाल गोवर्धन नाथ वेत्रौ दिवे पिबसमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे पिबसमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसगे मधुर प्रियातं सत्यं हितं तं परमं वदामि जिह्वे रसगे मधुर प्रियातं सत्यं हितं तं परमं वदामि अवर्णयेतं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति अवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जीव समागते दण्डधरे कृतान्ते त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते कर्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति कर्तव्यमेवं मधुरो सुभद्रं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द
आनंद कंद आनंद कंद श्री सीताराम भगवान, आनंद कंद श्री सीताराम भगवान, राधा कृष्ण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, श्रीमद् भागवत भगवान, समस्त देवी देवता को नमन करते हुए ब्राह्मण देवता को इतना पाद आवाज फंसता है तो दूर रहेंगे आवाज वैसे बात है। नारायण हनुमान जी महाराज, माता शक्ति स्वरूपा सबको नमन करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने अकरहु प्रणाम जोर जुग पाने। कल आप ऋषभदेव भरत जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। ऋषभदेव जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम राम। इन्हीं के पुत्र भरत जी महाराज, जिसके नाम से आज भारत, आज देखो अक्षय तृतीया की बधाई है आप सबको। आज परशुराम जयंती भी है, परशुराम जी महाराज का भी जन्मदिन। बोलो परशुराम जी महाराज की जय। और आज की कथा सुनना, अक्षय फल प्राप्त करना, आज अक्षय लिखा गया। बस आप कथा में सम्मिलित थे आज। नारायण, यह भारत वंश, इन्हीं के पुत्र राजा भरत जी महाराज हुए, जो कल रघुगर की कथा सुन रहे थे। इन्हीं को बलि दे रहा था कोलभीर सब, मां ने रक्षा की, रघुगण को उपदेश दिया भरत जी महाराज ने। प्रभु इधर भारत का भुवन कोश, भारत में कहाँ कहाँ संपत्ति है, क्या सकल पदार्थ है जग माहि, और कर्महीन नर पावत नाही। ये भारत सोना का चिड़िया है नारायण, समस्त वस्तु भरा पड़ा हुआ है। ये हमारे पाप के कारण गंगा सुखी जा रही है, जमुना सुखी जा, हम लोगों के पाप के कारण गौ वंश समाप्त हो गए, ब्राह्मण भी समाप्त होते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण वंश भी न पूजा न पाठ न वेद, वेद नहीं है तो वेद पाठ नहीं है, वेद कहीं नहीं है, शास्त्र नहीं है, धर्म कहां बचेगा। वेद से ही संस्कार है, वेद है तो संस्कार है, और संस्कार है तो वेद है। नारायण, भारतवर्ष में गंगा जी का अवतरण, गंगा जी का विवरण, भगवान शंकर भगीरथ जी ने कैसे लाए, ये सब कथा और गंगा जी का स्तुति भारत में किया जाता है। नारायण देखो, गंगा जी का स्नान, जितने हम लोग हैं सब लोग जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, प्रयाग में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, गंगा किनारे वाले पटना वाले तो नहीं जाते यहाँ पर। गंगा का स्नान करने से पाप दूर होता है। तो गंगा महारानी सोची हम तो, हमारे में सब पाप धोता, हम क्या करें, इतना पाप बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, तुम्हारे यहाँ संत लोग, सती लोग आएगी नहाने के लिए, संत महापुरुष लोग आएंगे तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। नारायण, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन भारत में हर एक नदी का वर्णन, हर एक पर्वतों का वर्णन, तीर्थों का वर्णन। नारायण, भारत में जितना तीर्थ है उतना कहीं नहीं। नारायण, ये हमारे, ये आज के इतिहासकार लोगों ने ये क्या कहते हैं, ताजमहल को प्रधानता दे दिया। इतना इतना मंदिर है, उसका महत्ता नहीं दिया, लेकिन ताजमहल को महत्ता दे दिया। नारायण, आप देखें दक्षिण में मंदिर सब, उसके सामने ताजमहल क्या, कुछ भी नहीं है। इतिहास में अकबर को पढ़ाया जाता है, बाबर को पढ़ाया जाता है, लेकिन राणा प्रताप को, शिवाजी के चरित्र नहीं पढ़ाया जाता है, महापुरुषों का चरित्र। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। इतिहास में यही सिखाया जाता है। ये नेता लोग चक्कर। प्रभु, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन कहाँ क्या है, संवत्सर इत्यादि बनाया गया, तिथि बनाई गई। प्रभु, सूर्य की गति का वर्णन, सूर्य चंद्रमा इत्यादि का,
प्रभु किम पुरुषा भारतवर्ष का, भारत में भा माने प्रकाश, जो प्रकाश में रत हो उसी का नाम भारत। ये पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ ये भारत में ही मेरी माताओं, ये चूड़ी ये सिंदूर ये मंगल सूत्र सब भारत में ही है, विदेश में कहीं नहीं। विदेश में जींस है न चूड़ी है न सिंदूर है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारा भारत ही जन्मभूमि में देवताओं भी, देवता लोग भी इच्छा करते कि भारत में जन्म लें। भगवान राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, भारत की प्रशंसा। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। बोलो भारत माता की जय। जोर से बोलो भारत माता की जय। भारत के निवासी वही कहा जा सकता है सही में जिसके अंदर में संस्कार है, जिसके पास शिखा रखता हो, तिलक लगाता हो, धोती कुर्ता पहनता हो, साड़ी पहनती हो, वही भारत। सिंदूर लगाती हो, चूड़ी, वो भारतवासी। और जो चूड़ी नहीं पहने, धोती नहीं पहने, टिकी नहीं, रसमलाई, इंडिया वाले हैं लोग, इंडिया वाले हैं, भारत वाले नहीं हैं, इंडिया वाले हैं। हाँ प्रभु, भारत का विविध वर्ग, भारत में अनेक तरह के पर्वत, सुमेरु पर्वत, हिमाचल पर्वत, गोवर्धन पर्वत इत्यादि का वर्णन। प्रभु देखो सूर्य की गति का वर्णन। सूर्य का रथ 36,000 योजन लंबा है। कितना लंबा है? 36,000 और 9,000 चौड़ा है। 36,000 लंबा और 9,000 चौड़ा सूर्य का। नारायण सूर्य 2.25 महीना में जितना भ्रमण करता है उसी को ऋतु कहते हैं। फलाना ऋतु 2.25 महीना में एक ऋतु आता है। प्रभु 2.25 महीना में एक ऋतु होता है। और नारायण कहते 2.25 नक्षत्र में सूर्य का एक मास होता है। 2.25 नक्षत्र में एक नक्षत्र में नारायण, इसीलिए संक्रांति लगती, संक्रांति फलाने संक्रांति। प्रभु सूर्य एक वर्ष में जितना चलता है चंद्रमा उतना 2 पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, और चंद्रमा जितना साल भर में चलता है उतना चंद्रमा एक नारायण 1 महीना में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सूर्य जितना 1 मास में चलता है, चंद्रमा 2.25 नक्षत्र में, 2.25 नक्षत्र में चलता है चंद्रमा। ये ज्योतिषियों के लिए है। प्रभु सूर्य गति का वर्णन
एक एक गणा सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवंतम सूर्य महात्म नाना। और जिस महीना में संक्रांति नहीं लगता है उसको अधिक मास कहते हैं। जिस महीना में संक्रांति नहीं उसको क्या कहते हैं? अधिक मास। अधिक मास कहते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए सुबह उठकर सनातन धर्मी हो तो सूर्य को जल जरूर दो। सूर्य को जल जरूर दो। कैसे? ऐसे एड़ी पर इसे सूर्य को जल देने से डायबिटीज इत्यादि रोग समाप्त होता है। खड़े होकर सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। जल में फूल डाल दो, ज्यादा रोड़ी उड़ी के चक्कर मत रहो, फूल डालो और सूर्य को जल दो। और निश्चित 3 बार जल देना चाहिए। सूर्य नारायणाय नमः, सूर्य नारायणाय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। और ज्यादा पंडित जी के चक्कर में ये तंत्र मंत्र अशुद्ध फुशुद्ध हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए सीधा साधा जो मंत्र आता हो उसी मंत्र को चलाओ। प्रभु भिन्न भिन्न वर्षों का स्थिति गति का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन कर रहे नारायण। राहु आदि की स्थिति देखो, 7 ऊपर और 7 नीचे, राहु इत्यादि नीचे की वास करते हैं। अतल वितल नीचे लोक में निवास करते हैं लोग। इधर भगवान शंकरसन देव का वर्णन करते हैं, स्तुति करते हैं। नरकों की वर्णन देखो, 21 प्रकार का नरक है नारायण, 21 प्रकार के नरक। हम कौन कौन पाप करते हैं ये गरुड़ पुराण में मिलता है, इसमें संक्षेप में दिए हुए हैं। परिवृत्ता कलत्रा, जो दूसरे का धन हरण कर लेते। आप दिए जमा करने के लिए, जमा करने को हरण कर लिया, तुम कब दिए? ऐसे लोगों को जो दूसरी स्त्री का अपमान करते हैं, हरण करते हैं, ये लोग तामिश्र नारक। तामिश्र माने तामा का तावा है, वो नीचे गर्म हो रहा है, खूब धड़क रहा है, उसी पे चलाया जाता है, उसी पर चला। आज बहुत बढ़िया दिन है, चलाया जाता है। नारायण जो अपने पालन पोषण करता है, अपना ही करता है, परिवार को छोड़ दिया। एक बात बताएं, वो दान अच्छा नहीं है। जो अपना परिवार भूखा रहे तुम दान करो। पहले परिवार को देखो कौन भूखा है, अपने भाई बंधु को देखो, तब दान करो। हरिद्वार जाओ, मथुरा जाओ, घर के नौकर चाकर भूखे रहे और तुम जाके मथुरा में दान करो, वृंदावन, वो बेकार व्यर्थ का दान है। पहले अपने पड़ोसियों को देखो, भाई बंधु को। यदि भाई बंधु भूखा है तो तुम्हारा पूजा पाठ सब व्यर्थ है ना। पहले परिवार को देखो, तब दान करो, दान पुण्य करो। प्रभु अपने पेट खाली भरना, दूसरे पर ध्यान नहीं देना। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ नौकर चाकर को दान नहीं करेंगे, कमल नहीं देंगे, लेकिन फोटो खिंचाने के जाएंगे वृंदावन में, गांधी मैदान में दान करेंगे लोग। अरे पहले घर के आदमी को दो, फिर बाद में दान, बाहर दान करना। पहले घर के लोगों को दो। स्व कुटुंब अनुभव परिणति तदिदे अभिहाय स्वमेव तद सुबरोड़वत। ऐसे ये लोग रौरव नरक में जाते हैं नारायण। नारायण लंबी ये किस नरक का वर्णन है। अब तात्पर्य ये है, दैत्य जब भगवान यमराज के दूत लोग मार रहे हैं, पानी में ना तो पानी पानी पानी, पांव गर्म कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो दूत लोग कहते कभी जूता दान किया तू, कभी चप्पल दान किया है तू, कभी कंबल दान किया है, कभी पानी दान किया तू, इसलिए प्याव लगाओ अपने पूर्वजों के नाम से। अपने आज का दिन आइए महाराज, पूर्वजों को दान करिए, जूता चप्पल ये सब जरूर दान करिए। छाता दान करिए। एक बात बताएं आपको, ये जूता चप्पल छाता कब से दान चला है? ये कथा अक्षय तृतीया इसीलिए यही दिन था। जमदग्नि अपने पत्नी रेणुका से कहते हैं, धनुष चला रहे, धनुष बाण, ये गर्मी का महीना, वैशाख का महीना, बाण चलावे और पत्नी से कह ले आओ बाण। पति की आज्ञा। एक बात बताएं, पति और पत्नी वही है जो दोनों के पूरक हों, जो दोनों के देखभाल करें, जो दोनों को संतुष्टि कर सकें, वही पति वही पत्नी, नहीं तो बेकार। नारायण जमदग्नि ने कहा रेणुका बाण ले आओ, बाण ले आवे।
2-3 बार जब हुआ तो रोने लगी, पांव जलने लगा। क्यों रो रही हो? तो पांव छाला पड़ गया है। क्यों? देखो सूर्य, ऐ सूर्य तुम इतना गर्म हो, तुम्हें को बांध चलाते हैं, तुम्हें आरी पड़ी। सूर्य शांत कहे, शांत शांत प्रकट हो गए कि हमको क्यों मारते हैं, ऐसा करिए उसके जगह पर छाता दान करिए, छाता ले लीजिए। तो छाता उसी समय निर्माण हुआ नारायण, अक्षय तृतीया, छाता उसी समय। पांव में चप्पल निर्माण हुआ, ये सब ये सत्युग का है। छाता उसी समय, कमंडल, पानी इत्यादि दान करना चाहिए। आज के दान किया हुआ दान, पानी, बर्तन, जो कुछ अक्षय है और पितरों के नाम से जरूर करना चाहिए। आज पितृ लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए आज मीठा पानी जरूर दान करो। प्याव लगाओ, फ्रिज खरीद के दो, जो कुछ गरीब को, जिसको बेटी विवाह में कहीं भी लगाओ, है ना, जहां भी लगाना, दान जरूर करो। जिसको जरूरी है उसको दो। नारायण एक बात बताए आपको, कहने का मतलब, जब संकल्पित होगा, संकल्प वाला होगा, वो ब्राह्मण को दिया जाएगा। संकल्पित ब्राह्मण को, और जो संकल्प नहीं होता है वो किसी को आप दे सकते हैं। जब संकल्प कराए तो ब्राह्मण अक्षय तृतीया हो, चाहे बहुत लोग खिचड़ी भी क्या करता है, पंडित जी के नाम से करता है, संकल्प कराता है और देता है नौकर चाकर। ऐसा नहीं, ब्राह्मण का हिस्सा ब्राह्मण को दीजिए और उनको भी दीजिए, उनको भी दीजिए, सबको दीजिए। लेकिन संकल्प जब कर लिए तो आप उन्हीं को दीजिए जिनके नाम संकल्प किए आप। प्रभु सबको दान करना चाहिए। ये अक्षय तृतीया, प्रभु केस को, ये नरक भयानक है नारायण। इसी नरक से बचने के लिए जूता, चप्पल, छाता इत्यादि दान, टॉर्च लाइट का दान करो, है ना। ऐसा नहीं बाबा हम तो हरिद्वार गए थे तो दान किए फलाने मंदिर में, गए ना आप? हाँ गए तो हैं, वहां नहीं देखे तो क्या? अरे एक पंखा लगा हुआ था बीच हॉल में, पंखा नहीं देखे तो क्या? उसमें क्या था? अरे हमारे पिताजी का नाम लिखा था, हम ही दान किए थे ना। हम कहे वाह वाह, अरे दान करने वाले, पिताजी का नाम टक उस पर टांग दिया, घूमते रहे पिताजी अब पंखा में। ऐसा दान किस काम का? गुप्त दान होना चाहिए। जो दायां हाथ करे तो बायां हाथ को पता ना चले ना, वही दान है, सार्थक दान। दाया जो करे बायां को पता दिखाने के लिए दान करो। प्रभु तो कहते हैं सारा तरत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। इन्हीं लोग सजा मिलता है। मात पिता गुरु विप्र न माने, आप गए और घाले। न अपने करते हैं न माता पिता को मानते हैं, दूसरे को करे मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। दुष्टों को कथा अच्छी नहीं लगती है नारायण। नहीं दरिद्र को दुखे न देना, नहीं को अवध न लचन हेना। प्रभु भगवान की प्राप्ति का उपाय नरक इत्यादि से अच्छा कर्म करो जब तक संसार सागर में हो। कल किसी ने नहीं देखा। खूब भगवान अपने वाणी से, मन से, कर्मणा से जैसे भी सहयोग कर सको सहयोग करो। अब प्रभु ये आप स्कंद भारतवर्ष का वर्णन की कथा सुन रहे थे। अब पोषण अपने भक्तों को भगवान अनजान में भी यदि नाम ले लेता है तो भगवान उस पर कैसे कृपा बनाते हैं। अनजान में भी पोषण स्कंद, षष्ठ स्कंद, अनजान में भी भगवान अपने भक्तों को कैसे कल्याण, जो जान के लेता अच्छा ही बात है, अनजान में जो ले ले उसका भी कल्याण कर देते हैं, है ना महाराज जी। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दस हूँ। नारायण जिन नाम लिया, नारायण जिन नाम लिया,
अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल पिया न पिया। नारायण जिन नाम लिया जिन औरन का नाम लिया न लिया। अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल पान किया न किया। जो नारायण का नाम ले लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, वह सब स्नान कर लेता है। नारायण जो सत्संग कर लिया वो गंगा जल नहाए न नहाए, उस गंगा सत्संग रूपी गंगा जल पी लिया। प्रभु 2 बार भगवान के नाम ले लें। षष्ठम स्कंद। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भाग्य बिहारी लाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद 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 लाल मेरो है। बोलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। बिहारी नंद लाल मेरो है। भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। नारायण एक तो है, 2 मार्ग है भक्ति मार्ग के लिए। एक सगुण मार्ग है, एक निर्गुण मार्ग है। कौन मार्ग है? सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग। निर्गुण मार्ग से ही एक दिन सगुण हो जाएगा, निराकार से ही साकार हो जाएगा। राम राम जपते जपते इतना राम नाम जपो कि भगवान प्रकट हो जाए, ये साकार हो गया। आपने भजन किया किसको? निराकार का, लेकिन साकार होके प्रकट हो गया आपके।
निवृत्त मार्ग और प्रवृत्त मार्ग, दो मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। नारायण कर्मल गोप लब्धेन ब्रह्मणा यद संसरे प्रवृत्ति लक्ष्मणेश त्रय गुण विश्व मुना। एक नारायण हमारे जीवन में तीन गुण है, सत्व रज और तम। कौन कितने गुण है? सत्व रज और तम। सत्व है सात्विक विचार, सत्व है सात्विक विचार, और रज राशि विचार, सांसारिक सुख, और तामसी अपने से अनाचार पूजा पाठ करना, अनाचार तामसी वृत्ति। हमारे इस शरीर में सत्व रज तम तीनों गुण व्याप्त है, तीनों सत्व रज और तम तीनों गुण हमें व्याप्त है। तो कौन विचार लाना चाहिए अपने जीवन में? सात्विक विचार, न राशि आवे न तामसी आवे। सात्विक विचार यदि होगा तो अपने आप सब राशि, सब धन संपत्ति सब आ जाएगा सात्विक विचार से। नारायण प्रभु यह सात्विक विचार, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, वो कभी पूजा पाठ नहीं करते। ब्रह्मचारी पूर्व जन्म बचपन में खूब पूजा पाठ करते, खूब हवन इत्यादि करते हैं, लेकिन संगत के कारण आदमी कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए संग अच्छा के करो, महापुरुषों को करो। वो ब्रह्मचारी बच्चा कानकुब्ज ब्राह्मण है, कानकुब्ज ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, वो हमेशा पूजा पाठ करता है, हवन करता है, ब्रह्मदंड धारण करता है। माता पिता ने विवाह कर दिया, लेकिन एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहा था ब्राह्मण, एक वेश्या को देख लिया, जैसे तैसे वो आसक्त हो गया उस वेश्या में, अबला में उसमें आसक्त हो गया। उसके कारण वह, देखो हमारे जीवन में ये आंख ही वासना है। वासना क्या है? आंख से जितना पाप होता है किससे होता है? आंख से होता है। नारायण वह ब्राह्मण संसर्ग दोष से गलत काम करने लगा, भ्रष्ट हो गया ब्राह्मण। एक बात, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हो, संध्या वंदन नहीं करते हो, गायत्री नहीं जपते हो, शिखा टिकी नहीं रखते हो, तो आप सबसे पतित ब्राह्मण हो, सबसे पतित ब्राह्मण हो, उसका अंत नहीं है। इसलिए ब्राह्मण है, कम से कम तिलक तो लगाइए, शिखा तो रखिए। प्रभु आज अजामिल भ्रष्ट हो चुका है। अजामिल घर अपना अलग परिवार बसा लिया, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगा। इसके कारण वह धीरे धीरे उससे 10 संतान हो गए, 10 संतान हो गए। 10वां संतान जब गर्भ में था तो साध एक संत कहते थे, विद्वान अयोध्या के श्री लक्ष्मण किलाधीश जी का विचार है नारायण। उन्होंने कहा कि उस समय साधु लोग जमात लेके आए थे, साधु लोग, और उन्होंने कहा अजामिल के पत्नी से, ए भाग्यवान, तुम्हारे यहाँ भोजन भगवान को प्रसाद भोग लगाएंगे। तो वह पति से डरती थी। उसने कहा बाबा जल्दी जल्दी ये आटा लीजिए, घी लीजिए, सब देके। और महात्मा वही लिट्टी बनाने लगे। लिट्टी बनाकर गर्भवती थी, लाज के मारे बाहर नहीं आई। तो महात्माओं ने कहा देखो मत छिपाओ, तुम ये लिट्टी लो, ये लिट्टी लो, और ये लिट्टी खा लो, और तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा जन्म मिलेगा उसका नाम रखना नारायण। क्या नाम रखना? नारायण। उस बच्चा का नाम क्या रखना? नारायण। नारायण। इसलिए टप्पू पप्पू रखोगे तो घर जैसा नाम करोगे वैसा ही ना बच्चा होगा। इसलिए भगवान नाम पर रखो। इसी बहाने तो तुम भगवान का नाम जपोगे। गोविंद राम श्याम, अपने बच्चों का, अपने पोता का नाम भगवान का नाम रखो। इसी बहाने भगवान का नाम जप होगा। ऐसे तो लोगे नहीं, ए पलाने, ए राम जी। आजकल नौकर का नाम लोग रामू रख देते हैं। हाँ, रामू।
अब तो रामी में घर में रहता है, दूसरा तो रहता नहीं है। नारायण वह अजामिल जब आया बाहर से तो संतों के बात बताया, बच्चा जन्म लिया, उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। प्रभु अजामिल अंतिम समय जब आया, तड़पने लगा, जनमत मरत दुसा दुख, जब तड़पने लगा हुआ अजामिल, उसी समय भगवान के दूत लोग आ गए, यमराज के दूत लोग भी दोनों आ गए। यमराज के दूत लोग पहले आए और भगवान के दूत लोग आए। तो अजामिल क्या कर रहा है अंतिम समय में? ए नारायण, ए नारायण, ए नारायण, अपने बेटा को बुला रहा है। किसको बुला रहा है? बेटा को। हाँ, कि तबीयत ठीक नहीं है, आओ पानी लेके आओ। नारायण पानी, नारायण भोजन, नारायण दवाई। तो बेटा तो नहीं आया, भगवान के पार्षद लोग आ गए। कौन आया? भगवान के पार्षद लोग आ गए। और उसी समय यमराज के दूत लोग भी आ गए। नारायण, यमराज के दूतों ने कहा ये तो बड़ा पापी है, अत्याचारी है, ब्राह्मण होके इतना भ्रष्ट है, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो जाने लायक नहीं। नारायण, यमराज के दूत लोग पकड़ना चाहे, उसी भगवान के पार्षदों ने कहा यह अभी भगवान का नाम नारायण नारायण चिल्ला रहा था, इसीलिए हम लोग आए। ये तो भगवान के धाम जाएगा। ये कहाँ जाएगा? भगवान के धाम, नारायण नारायण। इस तरह से अजामिल सुन रहे थे दोनों के बात, यमराज के दूतों को और भगवान के दूतों को। यमराज के दूत लोग चले गए, भगवान के दूत लोग ले जाने के लिए कहे सरकार बहुत पापी हैं, अभी हमको रहने दीजिए, हम अब भगवान के भजन करके ही आएंगे। उसके बाद वो जब नाम जब से सुना, दूतों के द्वारा भगवान की प्रशंसा सुना, उसी समय से हमेशा नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। अपत अजामिल गज गन का, अपत अजामिल गज गन का, भये मुक्त हर नाम प्रभाव, भये मोक्ष हर नाम प्रभाव, भये मुक्त हर नाम प्रभाव, भये मोक्ष हरि नाम प्रभाव, अपत अजामिल गज गन गाओ, अजामिल गज गन गाओ, भये मुक्त हर नाम प्रभाव, भये मोक्ष हरि नाम प्रभाव, कहाँ लगे नाम बराए, नाम बढ़ाई, कहाँ
की है साधु सुखारे, सही संकट की है साधु सुखारे, सही संकट के साधु सुखारे, संकट की है साधु सुखारे, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न करे नाम गुण गाए, राम सकर राम गुण गाए। अजामिल अजामिल उद्धार हो गया। एक बात बताओ मेरे भाई मेरे बहनों, बने रहिए धीरे धीरे। वह एक बार राम जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, विश्वामित्र जी सब देवता लोग आए थे, गुरुजन आए थे, विश्वामित्र लोग आए थे, सभी लोग वशिष्ठ इत्यादि सब ऋषि लोग आए थे राज्यसभा में, राम जी के राज्य में सिंहासन बैठे। उसी समय जगह जगह के राजा लोग आ रहे थे भगवान से भेंट करने के लिए, श्री राम जी से भेंट जब करने आ रहे थे, उसी समय बनारस के राजा भी आ रहे थे भेंट करने के लिए। नारद जी मिल गए। नारद जी कहे कहाँ जा रहे हो? तो भगवान राम जी से भेंट करने के लिए, राजा बने हैं ना, भेंट करने के लिए, कुछ देने के लिए। एक बात बताए तुमको, बनारस हे राजन, बनारस के राजा से कहे नारद जी, सबको प्रणाम करना और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। सबको प्रणाम करना और किसको प्रणाम नहीं करना? विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। नारायण वह राजा पहुंचा राम जी के दरबार में, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। एक बात बताए, ब्राह्मण जब बैठे, माता पिता बड़े लोग, तो सबको प्रणाम करो, एक को प्रणाम मत करो। याद रखना, कहीं सभा में बैठे हो तो प्रणाम सबको करो, एक को मत करो, नियम है। नारायण विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करने के कारण विश्वामित्र राम जी को देखने लगे। राम जी ने देखा मेरे गुरु का अपमान किया है, राम जी ने देखा मेरे गुरु का बनारस के राजा ने अपमान किया, प्रण कर लिए। आज सूर्यास्त होते होते मैं काशी नरेश को मार दूंगा, काशी नरेश को मैं मार दूंगा, ये प्रण कर लिए राम जी। राम जी का प्रण, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम जी का प्रण हो गया। आज काशी नरेश को गर्दन उतार ही देंगे। प्रभु इधर राम जी प्रण में काशी नरेश को घूमने, इधर काशी नरेश नारद जी से मिल गए। नारद जी से काशी नरेश ने कहा, अरे नारद जी आप कहाँ चक्कर में फंसा दी हो हमको, हम आज प्रणाम नहीं किए, तब तो हमको गर्दन, मालूम है ना राम जी प्रण कर लिए हैं। काशी नरेश